नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृति या कल्चर। सबसे पहले जानते हैं संस्कृति की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ कल्चर। साधारण बोलचाल में संस्कृति का अर्थ सुंदर, परिष्कृत, रुचिकर या कल्याणकारी व्यवहार या गुणों से लिया जाता है, परंतु यह संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा नहीं है। समाजवाद में संस्कृति की निश्चित परिभाषा की जाती है। कुछ परिभाषाएं जैसे सबसे पहले टायलर के अनुसार कल्चर इज डेथ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉ, customs and any others capability and habits acquired by man as a member of society। अर्थात संस्कृति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल हैं। वहीं रेडफील्ड ने भी कहा है, संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। कल्चर इज द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट इन आर्ट एंड आर्टिफैक्ट विच परसिस्टिंग थ्रू ट्रेडिशनल्स करेक्टराइज्ड ह्यूमन ग्रुप। वहीं जोसेफ पीपर ने भी कहा है, संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुओं और उन उपहारों और गुणों का सार है जो मनुष्य से संबंध रखते हुए भी उनकी आवश्यकताओं के तात्कालिक क्षेत्र से परे है। कल्चरल इज द क्वांटेंस ऑफ ऑल नेचुरल goods of the world and of those gifts and qualities which, while belonging to man, lie beyond the immediate sphere of his needs and wants। वहीं वाइट्स ने भी कहा है, संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। कल्चर इज ए सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इस प्रकार संस्कृति में वह सब सम्मिलित है जो मानव ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आज तक अर्जित किया है। मैकाइवर एंड पेज के शब्दों में यह मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों और बौद्धिक अभियानों का क्षेत्र है। इस तरह संस्कृति सभ्यता का बिल्कुल प्रतिवाद है। वह हमारे रहने और सोचने के ढंगों में, दैनिक कार्यकलापों में, कला में, साहित्य में, धर्म में
मनोरंजन में, सुखों उपभोग में और हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। दिस इज द realm of styles, of values, of emotional attachments, of intellect adventures. Culture then is the of civilization. It is the expression of our nature in our moods of living and thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyments. अब जानते हैं संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति में मनुष्य निर्मित और वे वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य संशोधन कर सकता है। नए तत्वों के समावेश से संस्कृति की जटिलता और गुण बढ़ते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी साइकिक रूप से संचरित होती रहती है। संस्कृति केवल मानव समाजों में पाई जाती है। अब जानते हैं संस्कृति की प्रकृति, नेचर ऑफ कल्चर। संस्कृति जन्मजात नहीं है, समाजीकरण के द्वारा सीखे हुए गुण, आदतें और विचार आदि ही संस्कृति कहलाती है। मनुष्य में प्रतीकात्मक संचार, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की योग्यता होने के कारण वह संस्कृति व्यवहार को ग्रहण कर लेता है। संस्कृति में व्यवहार के वे आदर्श प्रतिमान, आइडियल पैटर्न्स या आदर्श नियम, आइडियल्स नॉर्म्स होते हैं जिनके अनुसार समाज के सदस्य आचरण करने की चेष्टा करते हैं। इन आदर्शों, नियमों और प्रतिमानों को समाज स्वीकार करता है। संस्कृति में एकीभूत, इंटीग्रेटेड होने का गुण है। संस्कृति मनुष्यों की उन नैतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है जो स्वयं साध्य हैं। धन्यवाद।